खुदाम यीशु मसीह के नाम में तमाम नाजरीन और सामाइन की खिदमत में एवेंजलिस्ट अर्नेस्ट हनान का सलाम पहुँचे। मैं आप सबको वेलकम करता हूँ और खुशामदीद कहता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ग्रेस बेस्ड लाइफ, यानी फ़ज़ल पर मबनी ज़िंदगी। और आज हम खुदाम यीशु मसीह के फ़ज़ल पर ही बात करने वाले हैं। और आइए पहले हवाला सुनते हैं, उसके बाद गुफ्तगू को जारी करते हैं। रोमियो 5वां बाब और उसकी आयत नंबर 17। क्योंकि जब एक शख्स के गुनाह के सबब से मौत ने उसके ज़रिया से बादशाही की, तो जो लोग फ़ज़ल और रास्तबाजी की बख्शिश इफ़रात से हासिल करते हैं, वो एक शख्स यानी यीशु मसीह के वसीला से हमेशा की ज़िंदगी में ज़रूर ही बादशाही करेंगे। आमीन। बाइबल का खुदा जो है वो अहद का खुदा है। खुदा ने जब भी किसी से ताल्लुक़ या रिश्ता कायम किया, खुदा ने उसके साथ अहद बांधा और उस अहद की बुनियाद पर खुदा उसके साथ चलता, उसके साथ काम करता, उसके साथ बात करता। आज हम नए अहद में शामिल हैं जो यीशु मसीह के खून की बुनियाद पर बांधा गया है, यीशु मसीह के खून से बांधा गया है। उस अहद की बुनियाद पर आज आप, आज मैं खुदा के साथ रिश्ते में हैं। आज वो हमारा बाप है, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। उसकी वजह यीशु मसीह का बहाया गया खून है, नया अहद है जो यीशु मसीह के खून से बांधा गया है। अब शैतान को पता है कि वो ये अहद तोड़ नहीं सकता, ये उसके बस की बात नहीं है, ये उसके बस का काम नहीं है। तो शैतान मज़हब को इस्तेमाल करता है ताकि आप फ़ज़ल में ज़िंदगी मत गुजारें। वो सब कुछ जो खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के वसीला से, उसके तकमील शुदा काम की वजह से आपको मिला है, शैतान चाहता है आप वो इस्तेमाल मत करें, उससे लुत्फ़ अंदोज़ मत हों। इसलिए वो फ़ज़ल की जगह एक नया पैकेज, एक नई ऑफ़र पेश करता है जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं लीगलिज़म। शैतान का प्लान क्या है कि आप फ़ज़ल में नहीं बल्कि लीगलिज़म में, बुनियाद परस्ती में ज़िंदगी गुजारें। अब फ़ज़ल में और बुनियाद परस्ती में क्या फ़र्क है, ग्रेस में और लीगलिज़म में क्या फ़र्क है। लीगलिज़म, बुनियाद परस्ती जो है, इसमें आपका ईमान, आपकी सोच ये होती है कि जब तक मैं कोई अच्छा काम, कोई नेकी नहीं करूँगा, तब तक खुदा मुझसे खुश नहीं होगा, तब तक खुदा मुझे बरकत नहीं देगा। इसमें सारे का सारा भरोसा इंसान का खुद पर होता है। और फ़ज़ल में आप ये मानते हैं, आपका ये ईमान होता है कि यीशु मसीह के तकमील शुदा काम की वजह से मैं खुदा के नज़दीक हमेशा के लिए कबूल किया गया हूँ, बरकत के लायक हूँ, पूरा मियार पर उतरता हूँ, क्योंकि यीशु ने मेरे लिए, मेरी जगह पर वो सारे हुक्मों पर अमल किया जो मुझे करने थे। उसने मेरे सारे गुनाह उठा लिए और सज़ा ली जो मुझे मिलनी थी। इसलिए आज मैं खुदा के सामने पूरा मियार पर उतरता हूँ। और इसमें यानी फ़ज़ल में आपका पूरा भरोसा खुद पर नहीं, खुदा पर होता है। बुनियाद परस्ती जो है वो आपको यीशु मसीह की सलीब की मुखालिफ सिमत में खींचती है। यानी यीशु मसीह ने जो काम मुकम्मल किया है सलीब पर, बुनियाद परस्ती कहती है आपको वो काम जारी रखना है। यीशु मसीह ने आपकी शिफा, आपकी निजात, आपकी बरकत के लिए कीमत मुकम्मल तौर पर अदा कर दी है। बुनियाद परस्ती कहती है आपको अपनी शिफा के लिए, निजात के लिए, बरकत के लिए, हत्ता कि खुदा को खुश करने के लिए भी अभी कीमत अदा करनी है, अभी काम करना है। और इस मकसद के लिए शरीयत को इस्तेमाल किया जाता है। इंग्लिश बाइबल में मूसा की शरीयत के लिए द लॉ इस्तेलाह इस्तेमाल होती है, लेकिन जहाँ पर सिर्फ लॉ लफ्ज़ आएगा वहाँ पर बुनियाद परस्ती की तरफ इशारा है, ऐसे काम की तरफ जिससे आप खुदा के म्यार पर पूरा उतरने की कोशिश करते हैं या अपने आप को तब्दील करने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड लीगलिज़म। नया अहद जो है ये शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि रोमियो 7 बाब आयत नंबर 1 से 4 के मुताबिक शरीयत से हमारी शादी हुई थी, लेकिन जैसे ही हमने मसीह को कबूल किया, हम मसीह में शामिल हुए, हम मसीह की दुल्हन और वो हमारा दुल्हा बन गया। इसलिए आज हमारी पाकीज़गी का सरचश्मा शरीयत या लीगलिज़म नहीं बल्कि मसीह खुद है। हम अपनी पाकीज़गी को प्रोड्यूस नहीं करते, बल्कि मसीह हमारी पाकीज़गी का सरचश्मा है। आज हमारे पास शरीयत नहीं बल्कि ज़िंदगी है। वो शरीयत पर अमल करते थे कि ज़िंदगी पाएँ, लेकिन खुदा ने डायरेक्ट अपने बेटे के वसीला से हमें ज़िंदगी ही दे दी। इसलिए आज हमारे पास शरीयत नहीं बल्कि ज़िंदगी है। इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करना चाहता हूँ और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फ़ज़ल और शरीयत के बारे में। अक्सर मसीही जो गलत फ़हमियाँ रखते हैं उनके बारे में सीखेंगे और सच्चाई को जानेंगे। अगर आपको लगता है कि ये पैगाम
आपके प्यारों से, आपके दोस्तों से आपको शेयर करना चाहिए, ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लीजिए, ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। और इफ़ यू डू केयर, प्लीज़ डू शेयर। May the Lord bless you much more. See you soon again. Stay loved and stay under grace.